फ्रेंड्स समस्त को स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल सिटी एजुकेशन को ताले चलतु फ्रेंड आज क्लास आम इंग्लिश पेडागोजी जहाँकि आपण मानकर ओटीटी सिलेबस रही फर्स्ट यूनिट लर्निंग इंग्लिश एट द एलिमेंटरी लेवल जहाँकि आपण मानकर चैप्टर गुड़ाक रही यूनिट 1 रे इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो ये यूनिट 1 जहाँ भी आपण मानकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रही आज आम पार्ट 1 पार्ट 2 हिसाब से आम डिस्कसन करवा। तो आज क्लास रे बहुत इंपोर्टेंट रहिबो ओटीटी एग्जाम पाई। तो आ गोटे कथा देखंतु जदि आपण माने ओटीटी क्रैक न करिवे ताहले आपण माने एसएसडी जेटी हो आपण मानकर रेगुलर जेटी हो तो एई सब एग्जाम पाई एलिजिबल होई पारिबे नाही। तो आगो को आपण मानकर एसएसडी जेटी आसुची ता सहित जूनियर टीचर मध्ये आसुची। तो आपण माने एबेठारु पढ़ा पढ़ी करंतु किपरि आपण माने ओटीटी एग्जाम को क्रैक करिवे। तो ताहले चलतु फ्रेंड्स आम डेरी न करी आरंभ करबा आज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस गुड़िक इंग्लिश पेडागोजी देखंतु इंग्लिश पेडागोजी फर्स्ट क्वेश्चन रही इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी लैंग्वेज बिकज इंग्लिश को गोटे आम लाइब्रेरी लैंग्वेज कहता हूँ इंग्लिश गोटे इंपोर्टेंट लाइब्रेरी लैंग्वेज अटे बिकज कहीं देखो ए रही ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी आर इन इंग्लिश माने सबू बही गुड़ाक इंग्लिश रे लेखा जो बही गुड़ाक इंग्लिश रे लेखा से बही गुड़ाक लाइब्रेरी रखा बी रे अच्छी ओनली बुक्स रिटन बाय इंग्लिश अथर्स आर केप्ट इन लाइब्रेरी जो बही गुड़ाक इंग्लिश अथर माने लिखिचंती से बही गुड़ाक केवल लाइब्रेरी रखा सी रही वन कैन एनरिच वन नॉलेज इन इंग्लिश देन डी रही वन कैन हैव एक्सेस टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। तो ये ऑप्शंस डी आसीज करेक्ट आंसर वन कैन हैव एक्सेस टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज माने आम सब क्षेत्र में आमको इंग्लिशटा दरकार होता है वन कैन हैव एक्सेस टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज आम एक्सेस कर वर्ल्ड नॉलेज को तेणुक इंग्लिशटा गोटे लाइब्रेरी लैंग्वेज अटे। तो ये ऑप्शंस डी आसीज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंग्लिश एक्ट एज ए लिंक लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो देखो आम प्रथम जाना इंग्लिश हूँ गोटे लाइब्रेरी लैंग्वेज देन सेकेंड कहला इंग्लिश गोटे लिंक लैंग्वेज आमर पृथ्वी रे इंग्लिश हूँ गोटे लिंक लैंग्वेज कहीं हुईस ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू माने क्यों स्टेटमेंटा ट्रू इंग्लिश गोटे लिंक लैंग्वेज पाई। तो ये देखो ऑप्शन सी रे इट कनेक्ट्स द कंट्रीज बी रे इट कनेक्ट्स द पीपल सी रे बोथ आर ट्रू डी रे नॉन ऑफ द एबव इज ट्रू। तो देखो इंग्लिश को लिंक लैंग्वेज कहता हूँ कहीं देखो माने इट कनेक्ट्स द कंट्री माने इंग्लिश लैंग्वेजटा माने कंट्री मानक मध्य कनेक्ट्स करिथाय तापर आम लोक मानक मध्य कनेक्ट करिथाय इंग्लिश लैंग्वेजटा। तो देखो देश विदेशर लोक माने मध्य कनेक्ट हो पारती इंग्लिश लैंग्वेज द्वारा एंड देश देश मध्य कनेक्ट हो पारती इंग्लिश लैंग्वेज द्वारा तेणुक ऑप्शन सी आसीबो बोथ आर ट्रू देखो कनेक्ट्स कंट्री एंड कनेक्ट्स द पीपल ऑप्शन सी आसीबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही देखो इंग्लिश एज ए पावरफुल लैंग्वेज ऑफ प्रेस एंड मीडिया। देखो प्रेस एंड मीडिया पाई इंग्लिश गोटे पावरफुल लैंग्वेज अटे कहीं ये देखो हेल्प इन फॉर्मिंग ओपिनियन बी रही एनेबल एक्सचेंज ऑफ न्यूज सी रही प्रोवाइड न्यूज ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट एंड डी रही ब्रिंग्स पीपुल ऑफ वर्ल्ड टुगेदर। तो इंग्लिशटा गोटे पावरफुल लैंग्वेज आमर प्रेस एंड मीडिया मानक पई कहीं देखो लोक मैंने मत को इंग्लिश माने इंग्लिश को लैंग्वेज रे कहिबे बा इंग्लिश लैंग्वेज तांकर मत को लोक मैंने कहे सेटा कि देश विदेश ईच एंड एवरी कर्नर जाकि पहुँचब जदि से माने इंग्लिश लैंग्वेज रे से माने प्रेस मीडिया रे इंग्लिश लैंग्वेज जदि से माने कहे ताहले जाई समस्ते जानी पारिबे तेणुक हेल्प इन फॉर्मिंग ओपिनियन। तो से मत को से माने इंग्लिश लैंग्वेज रे देबे ताको हेल्प करिथाय तेणुक एठारे ऑप्शंस ए आसीबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही देखो इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बीन मोर इम्पोर्टेंट नाउ ड्यू टू वर्तमान समय रे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट अटे कहीं देखो बिकज देखो ऑप्शंस गुड़ाक रही नॉलेज शेयरिंग ग्लोबलाइजेशन टेक्निकल एजुकेशन इनक्रीज इन द वर्ल्ड ट्रेड। तो इंग्लिशटा वर्तमान समय इंग्लिश लैंग्वेजटा बहुत इम्पोर्टेंट होइछि। तो वर्तमान समय इम्पोर्टेंट अटे इंग्लिश लैंग्वेज बिकज ऑप्शंस बी आसीबो ग्लोबलाइजेशन माने आमर विश्वव्यापी कारणरू इंग्लिशटा गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट बा इंग्लिश लैंग्वेज वर्तमान समय बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज ऑप्शन सेठारे बी आसीबो करेक्ट आंसर। देखो परवर्ती क्वेश्चन रही इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इनबिल्ड फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स देखो
कौन कही इंग्लिश लैंग्वेज हैज इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स इट इज नॉट इट सॉरी ऑप्शंस गुड़ाक देछि इट इज नॉट रिच्ड इन रूल बी रे देछि इट हैज इनबिल्ट स्ट्रक्चर सी रे देछि द लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन मैनी वे डी रे देछि इट इज मोर कम्युनिकेबल। तो देखंतु इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी काहे की देखंतु बिकॉज देखंतु द लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन द बा इन मैनी वे आमे विभिन्न क्षेत्र रे विभिन्न वे द्वारा आमे ताको ए इंग्लिश लैंग्वेज को आमे यूज करथाऊ तेणुक ऑप्शन सेठारे सी आसीजिबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही देखो 6 रे इंग्लिश इज द एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एज आमे इंग्लिश को माने ऑफिशियल लैंग्वेज बोली भारत में आमे कहीं कही इंग्लिश इज द एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज हुए देखो बिकॉज ऑप्शंस गुड़ाक देखो ए देछि इट इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बी देछि इट स्टडी इज कंपलसरी सी देछि इट इज यूज्ड इन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड डी देछि दिस लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन पार्लियामेंट एंड ऑफिशियल पर्पस। तो इंग्लिश टा गोटे ऑफिशियल लैंग्वेज अटे बिकॉज देखंतु आमे इंग्लिश लैंग्वेज को हमर पार्लियामेंट रे यूज इन पार्लियामेंट आमे यूज करथाउ एंड ऑफिशियल पर्पस आमे विभिन्न ऑफिशियल पर्पस पाई मध्य इंग्लिश लैंग्वेज को आमे यूज करथाउ तेन करी इंग्लिश टा गोटे ऑफिशियल लैंग्वेज द लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन पार्लियामेंट एंड ऑफिशियल पर्पस ऑप्शन एठी डी आसी करेक्ट आंसर। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चंस दैछि देखंतु द स्टडी ऑफ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट वाज मेड कंपलसरी बाय। तो देखंतु आपण माने जानिथिबे इंग्लिश टा गोटे माने कंपलसरी सब्जेक्ट हिसाब रे आमे पढिछु द स्टडी ऑफ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट माने मेड कंपलसरी आमे ताकू जो कंपलसरी हिसाब इंग्लिश सब्जेक्ट को पढिछु ताकू किए कहिथिले बा कंपलसरी हिसाब पढिबा पई ताकू किए तयारी करथिले किए से रोल टा तयारी करथिले। तो एठारे ऑप्शंस गुडा कर होइछि देखंतु ए रे छि द वुड डेपाज बी रे छि सर्जन रिपोर्ट सी रे दैछि हमर मार्शल्स मिंट एंड डी रे दैछि हर्टक कमिटी। तो एठारे ऑप्शंस सी आसी जिबा करेक्ट आंसर द मार्शल्स मिंट्स जहाँकि 1835 माने 1835 मसीह से इंग्लिश गोटे बा इंग्लिश लैंग्वेजटा जहाँकि आमर सब्जेक्ट बा जहाँकि आमर कंपलसरी हिसाब रे से माने तैयारी करथिले किए माने मार्शल्स मिंट्स 1835 मसीह रे एठारे ऑप्शंस सी आसी जिबा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही देखो द स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कंपलसरी बिकॉज इट इज देखो आम जो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ुचे कंपलसरी हिसाब से कहीं आम पढ़ुचे द स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज गोटे कंपलसरी लैंग्वेज बिकॉज इट इज देखो ऑप्शंस गुड़ाक रही द लिंक लैंग्वेज द लाइब्रेरी लैंग्वेज द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कमर्स एंड डी रही ऑल ऑफ द एबव। तो आम प्रथम जाना इंग्लिश अच्छी गोटे लाइब्रेरी लैंग्वेज देन इंग्लिश गोटे लिंक लैंग्वेज जहाँकि आम कनेक्ट करता है पीपुल मान द्वारा एंड कनेक्ट माने आमर कंट्री माने बा कंट्री मान द्वारा से कनेक्ट करता है एंड पीपुल मान द्वारा लोक मान मध्य ताहा संयुक्त करता है। तो से लिंक लैंग्वेज तो आम ताको माने लाइब्रेरी लैंग्वेज कहता हूँ आम जहाँकि सब माने सब क्षेत्र में दरकार होता है। तो द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कमर्स माने तार माने लैंग्वेज आम ट्रेड एंड कमर्स ऑल्सो। तो ये ऑप्शंस डी आसी जावा करेक्ट आंसर इंग्लिश आम कंपलसरी हिसाब से यूज करता हूँ बिकॉज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही देखो कम्युनिकेशन एबिलिटी आर डेवलप फॉर देखो कम्युनिकेशन एबिलिटी आर डेवलप फॉर कहीं डेवलप होता है देखो ये एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन promoting understanding meeting the challenge in life and reaching many people। तो communication ability are developed for meeting the challenge in life देखो communication ability develop होता है meeting the challenge in life ऑप्शन से सी आसी जीवो करेक्ट आंसर। तापर देखो परवर्ती क्वेश्चन रही ए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल एनेबल्स टू माने स्ट्रॉन्ग माने रही ए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल एनेबल्स टू देखो ये दीजिए आई विल हायर एजुकेशन गेट ए सर्विस इन फ्यूचर देन डिसमिनेट नॉलेज ऑल ऑफ द एबव। तो माने इंग्लिश लैंग्वेजटा आमर स्ट्रॉन्ग अटे आमर बैकग्राउंड पर इंग्लिश लैंग्वेजटा गोटे स्ट्रॉन्ग अटे माने देखंतु एट एलिमेंट्री लेवल एनेबल टू कहीं देखंतु आमर एठारे ऑप्शंस देखंतु जहाँकि आमर रही ऑप्शंस ए एबल हायर एजुकेशन जोटा कि आमर इंग्लिशटा जो आमर पढ़ा होची सेटा माने पढ़ावा फल आमर कौन लाभ होची माने एबल हायर एजुकेशन आम हायर एजुकेशन बा हायर एजुकेशन माने ए सबू प्रकार सुविधा मिली पारिबो हायर एजुकेशन तेणु ऑप्शन ये आसीज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही देखो इंग्लिश लैंग्वेज हैज कॉस्ट डिविजन अमंग द पीपुल ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म अनरेस्ट इन इंडिया लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। तो इंग्लिश लैंग्वेज हैज कॉस्ट
ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म ऑप्शन सेठारे बी आसी करेक्ट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन रही देखु माने मोर नंबर ऑफ लैंग्वेज कैन बी लर्न एट द आम देखु जानते जे आमर जो रही मोर नंबर ऑफ लैंग्वेज माने आमर बहुत लैंग्वेज आम पढ़ी था लर्न करी था माने क्यों टाइप रे बा केबे आम कहूँ एलिमेंटरी लेवल रे कि प्री स्कूल स्टेज रे कि हाई स्कूल लेवल रे कि हायर सेकेंडरी लेवल रे मोर नंबर ऑफ लैंग्वेज माने कहले आमर जो रही आमर फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज जहाँकि आमर ट्राई लैंग्वेज रही मोर नंबर ऑफ लैंग्वेज कहले आमर ट्राई लैंग्वेज जहाँ आम त्रिभाषी कही था तो से त्रिभाषीटा आम केबे यूज करता केबे आम ताको पढ़ी था तो क्यों लेवल रे तो ताहा आसीज ऑप्शन ए आसीज एलिमेंटरी लेवल रे आम एलिमेंटरी लेवल आमर जो रही ट्राई लैंग्वेज बा मोर नंबर ऑफ लैंग्वेज त्रिभाषी आम लर्न करता पढ़ी था फर्स्ट लैंग्वेज कहले कौन माने जो अंचलर माने जो अंचलर जो स्टेट्र जो भाषा से कथबार्ता कर फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज होची हमर इंग्लिश लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज जहाँकि आम हिंदी किंबा संस्कृत आम थर्ड लैंग्वेज कही था तो आम ये तीनोटी बा त्रिभाषी आमर ट्राई लैंग्वेज को आम पढ़ी था तो क्यों लेवल रे आमर एलिमेंटरी लेवल रे तो ये ऑप्शंस ए आसी करेक्ट आंसर। तपरे देखंतु परवर्ती क्वेश्चन रही द बेस्ट वे टू हेल्प ए लर्नर टू मास्टर ए language is exposure and practice then multilingual approach तो the best way to help a learner देखो बेस्ट वे कौन हेल्प ए लर्नर टू मास्टर लैंग्वेज बेस्ट वेटा हूँ तार एक्सपोजर एंड प्रैक्टिस आमर बेस्ट वे हूँ लर्नर माने एक्सपोजर एंड प्रैक्टिस। तो देखो परवर्ती क्वेश्चन रही हाउ मेनी लैंग्वेज ए चाइल्ड इज एक्सेप्टेड टू लर्न इन इंडिया आम भारत में कहवाक गले आम भारत में जड़े शिक्षार्थी केतोटी भाषा बा केतोटी लैंग्वेज रे से पढ़ा माने पढ़ी थाए केतोटी लैंग्वेज रे से ताकू लैंग्वेज पढ़ापी ताकू जरूरी अटे तो ये देखो 2 लैंग्वेज 3 लैंग्वेज 4 लैंग्वेज मोर देन 4 लैंग्वेज तो ऑलरेडी मुझे कही सारी जहाँकि आप 3 लैंग्वेज अटे माने गोटे शिक्षार्थी आम भारत में आमर इंडिया रे जड़े माने 3 लैंग्वेज रे माने से एक्सेप्ट करिवो बा 3 लैंग्वेज से पढ़ापी ताकू जरूरी अटे जहाँकि फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज ये तीनोटी लैंग्वेज ताकू माने इंपोर्टेंट अटे तो ये ऑप्शंस बी आसी करेक्ट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन रही देखो 15 रे एक्सेप्टेड लर्निंग आउटकम आर नोन एज जनरल एम्स जनरल ऑब्जेक्टिव्स देन लिंग्विस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स तो ये ऑप्शन डी आसी जहाँकि निर्दिष्ट उद्देश्य ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर जहाँकि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स निर्दिष्ट उद्देश्य ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन रही देखो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच आर यूज्ड इन कौन कही ऑर्गन्स ऑफ स्पीच आर यूज्ड इन आमर जो ऑर्गन्स गुड़िक आम जिते कही था तो से आमर जो ऑर्गन्स गुड़ाक रही माने से ऑर्गन्स गुड़िक केतेबेले यूज होता है ऑर्गन्स ऑफ स्पीच आर यूज्ड इन देखो आमर ऑर्गन्स लिसनिंग रे माने जहाँकि आमर जे रही आमर ऑर्गन्स गुड़िक आमर लिसनिंग एंड स्पीकिंग रे यूज होई न थाए आमर लिसनिंग देन स्पीकिंग एंड रीडिंग लिसनिंग एंड रीडिंग देन रीडिंग एंड राइटिंग तो आमर जो कही माने ऑर्गन्स ऑफ स्पीच आमर केतेबेले यूज होता है ऑर्गन्स ऑफ स्पीचटा आमर जहाँकि स्पीकिंग एंड रीडिंग रे यूज होता है ये ऑप्शंस माने बी आसी करेक्ट आंसर। देखो परवर्ती क्वेश्चन रही प्रोनाउंसिएशन इज मोर इम्पोर्टेंट इन द स्किल ऑफ प्रोनाउंसिएशनटा क्यों स्किल गुरुत्वपूर्ण क्यों स्किल इम्पोर्टेंट अटे तो प्रोनाउंसिएशन कौन आम जो कही था प्रोनाउंसिएशन होता है तो प्रोनाउंसिएशनटा सब माने स्पीकिंग रे दरकार आम स्पीकिंग स्किल रे प्रोनाउंसिएशनटा यूज होता है तो ये ऑप्शंस बी आसी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही देखो 20 रे मोस्ट इनपुट इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज कम फ्रॉम लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग तो ये ऑप्शन सी आसी रीडिंग। तापरे देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन 21 रही पॉज इज नेसेसरी व्हाइल देखंतु पॉज कहले कौन माने पॉज माने आमर जो रही पढ़ा क्योंटी रही पढ़ी माने रही पढ़ा दरकार सेटा है पॉज तो सेटा क्योंठारे आमर दरकार हुए पॉज इज नेसेसरी व्हाइल तो देखंतु पॉजटा सब आमर जहाँकि आमर रही स्पीकिंग एंड रीडिंग रे यूज होता है आमर कहवा एंड पढ़ार आमर पॉजटा यूज होता है आम क्योंठारे रही कहवा दरकार आम तो एपरी माने डायरेक्ट आम गोटे कथा को आम पूरा नॉनस्टॉप आम कही न था तो आम ताकू रही कही था रही जिते पढ़ी था आम जो फुल स्टॉप थाए से आम फुल स्टॉप रही पढ़ी था तो सब बेले आम पॉजटा स्पीकिंग एंड रीडिंग रे माने स्पीकिंग एंड रीडिंग नेसेसरी होता है।
तापर 22 रही देखो डैश इज ए मोटर स्किल माने क्योंटा गोटे मोटर स्किल लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग तो ये ऑप्शन डी आसो राइटिंग गोटे मोटर स्किल नेक्स्ट अच्छे 23 रे माइंड आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर देखो जेहेतु हैंड देछि हैंडटा रीडिंग यूज हे ना लिसनिंग हैंडटा यूज नुहे स्पीकिंग हैंड यूज नुहे तो राइटिंग देखो माइंड ऑल्सो माइंड आई एंड हैंड तीन गुड़िकर कोऑर्डिनेशन रही माइंड रो आईज रो एंड हैंड रो कोऑर्डिनेशन रही तो माइंड आईज एंड हैंड कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर राइटिंग राइटिंग रे एसेंशियल बा राइटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शंस ए आसी करेक्ट आंसर तापर देखो 24 रे रही रेसिप्रोकेशन इज नेसेसरी इन द स्किल ऑफ माध्यम रही रेसिप्रोकेशन तो क्यों स्किल दरकार स्पीकिंग एंड रीडिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग तो रेसिप्रोकेशनटा सब बेले आमर जो रही कौन वस्तु बा जिनिस को हो अन्य मानक जो प्रकाश करिथाउ तो सेटा माने से स्किलटा बा से माने सेटा क्यों स्किल बोली कहा जाइछि तो रेसिप्रोकेशन इज नेसेसरी इन द स्किल क्यों स्किल पाई रेसिप्रोकेशनटा नेसेसरी अटे तो एटा देखंतु लिसनिंग एंड स्पीकिंग ऑप्शंस बी आसीबो लिसनिंग एंड स्पीकिंग पाई रेसिप्रोकेशनटा यूज होता है ए स्किल पाई नेक्स्ट 25 रही देखो माने चॉकिंग इज यूज्ड इन द स्किल ऑफ देन देखो चॉकिंग माने चॉकिंगटा क्यों स्किल पाई दरकार आमर ऑप्शन सी आसीबो रीडिंग स्किल मन रखिबे रीडिंग स्किलटा आमर बा रीडिंग स्किल पाई चॉकिंगटा दरकार होता है सॉरी आमर जो रही चॉकिंगटा माने आमर चॉकिंगटा यूज होता है आमर रीडिंग स्किल रे तापर देखो 26 रे रही द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ गुड हैंडराइटिंग माने गुड हैंडराइटिंग पाई क्योंटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर कहा जाइछि देखंतु एटारे ऑप्शंस बी आसी जिवो माने लिजिबिलिटी जहा कि हमर स्पष्टता गुड हैंडराइटिंग पाई स्पष्टता माने स्वच्छ हिसाब रे हमर लेखिबा दरकार तो एटारे ऑप्शंस बी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट 27 रही देखंतु व्हाइल रीडिंग द प्राइमरी रोल इज प्लेड बाय देखंतु रीडिंग हमर रीडिंगटा आमे जो पते बेले पढ़ी थाउ द प्राइमरी रोल प्ले प्राइमरी लेवल माने रीडिंग रो प्राइमरी लेवल क्योंटा दरकार लिप टंग माइंड एंड आईज तो ये ऑप्शंस डी आसीबो करेक्ट आंसर जे तुमको प्राइमरी लेवल कहा जाइछि प्राइमरी रोल कहा जाइछि तो आईज आसीबो करेक्ट आंसर जहा कि हमर रीडिंग तापर देखंतु नेक्स्ट अच्छी 28 रे गैस्चर एंड पोस्चर आर यूज्ड इन जहाँ कि कहीता आम जो अंगभंगी जो कहीता तो गैस्चर एंड पोस्चरटा क्यों यूज होता है आमर सब बोले गैस्चर एंड पोस्चरटा आमर सब बोले स्पीकिंग आमर कहिबारे आमर अंगभंगीटा देखा जाए तो ये ऑप्शंस बी आसीबो करेक्ट आंसर देन देखो 29 रे रही यूजिंग कोमा कलोन एंड फुल स्टॉप इज नोन एज आमर कोमाटा कलोनटा कि फुल स्टॉपटा आम केतेबेले यूज करिथाउ तो आम ताको कौन कही फुल स्टॉप इज नोन एज ताको कौन कह जाए माने पंक्चुएशन कह जाए कोमा हो कॉलन हो फुल स्टॉप हो क्वेश्चन मार्क हो यही सब गुड़ाक है पंक्चुएशन तापर नेक्स्ट अच्छी जहाँ आम पंक्चुएशन कहले विराम चिन्ह कह जाए नेक्स्ट अच्छी 30 देखु एन एग्जांपल ऑफ मल्टीलिंगुअल स्किल इज गोटे मल्टीलिंगुअल स्किलटा कौन कह जाए मल्टीलिंगुअल स्किल एग्जांपल कौन कह जाए तो मल्टीलिंगुअल स्किल एग्जांपल होची कौन रीडिंग ताको आम देखी था एंड ताको आम पढ़ी था मल्टीलिंगुअल स्किलटा हूँ रीडिंग नेक्स्ट अच्छे देखो 31 रे सेंस ग्रुपिंग हेल्प इन सेंस ग्रुपिंगटा माने क्या हेल्प करे तो ये ऑप्शंस बी आसीबो कॉम्प्रिहेंशन ऑप्शंस बी आसीबो सेंस ग्रुपिंगटा कॉम्प्रिहेंशन को हेल्प करे ऑप्शंस बी इज करेक्ट आंसर तापर देखो परवर्ती क्वेश्चन रही नॉलेज ऑफ इंग्लिश language as a means for written expression is more essential for देखो क्वेश्चन कौन पचारि नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज ए मीन्स फॉर रिटिंग एक्सप्रेशन इज मोर एसेंशियल फॉर एलिमेंटरी लेवल सेकेंडरी लेवल हायर सेकेंडरी लेवल एंड हायर एजुकेशन तो ये ऑप्शन दी आसो हायर एजुकेशन माने नॉलेज इंग्लिश लैंग्वेजटा जितेबाला आमर रिटन एक्सप्रेशन बेसी करी आमर मोर एसेंशियल फॉर माने केतेबेले बेसी एसेंशियल बेसी जरूरी होता है तो आमर हायर एजुकेशन जरूरी होता है ऑलरेडी आम डिस्कसन करी सारी क्वेश्चंस तापर देखो आज शेष प्रश्न रही इंग्लिश इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड बिकज देखो तो इंग्लिशटा गोटे पॉपुलर लैंग्वेज अटे आमर वर्ल्ड रे बिकज कहीं इंग्लिश को आम गोटे पॉपुलर लैंग्वेज कही था बिकज देखो ये रही रिच लिटरेसी
हेरिटेज, बी रही इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी, सी रही स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिकेशन एंड डी रही माने ओपननेस। तो एठारे ऑप्शंस आसीजिबो करेक्ट आंसर सी स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिकेशन। हमर इंग्लिश टा गोटे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज हमर वर्ल्ड रे बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिकेशन ऑप्शन सी आसीजिबो करेक्ट आंसर। तो देखो फ्रेंड्स यही आपण मानकर इंग्लिश पेडागोजी फर्स्ट यूनिट इंग्लिश लर्निंग एट द एलिमेंटरी लेवल। तो से किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जहाँकि आपण मानकर ओटीईटी एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल रहिबो। आशा करूँ आपण मानक वीडियोटी बहुत भल लगी। जदि भी क्वेश्चन आंसर किसी त्रुटि अच्छी ताले आपण मैंने कमेंट सेक्शन जनातु एंड वीडियोटी को अधिक मात्रा शेयर करंतु। पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे। धन्यवाद।